May I come in, sir? Come in. Good afternoon. Good afternoon. sir. बैठिए आकाश. Thank you, sir. हिंदी में आप सहज महसूस करते हैं कि इंग्लिश में? सर हिंदी में. हिंदी में सहज महसूस करते हैं. ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड के संबंध में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं, इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल हम सब लोग कर रहे हैं. बातचीत करने के लिए मैंने मास्क हटा लिया है, आप चाहें तो आप भी हटा सकते हैं. थैंक यू सर. ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए. सर, recently I have been selected in 64 BPSC in Bihar Revenue Service as a revenue officer. I have done my graduation from Sharda University in mechanical engineering in 2016. Sir, my interest includes playing guitar, playing snooker and food tasting of different cuisines. Basically, I am a food lover. अच्छा, तो आपने कहा था हिंदी में बात करना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजी पे आ गए, तो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है? सर, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस. मैं दोनों में सहज हूँ सर. ठीक है, सो यू आर ट्रेन्ड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी इन 2016 एंड व्हाई यू हैव लेफ्ट दैट जॉब, व्हाई यू हैव लेफ्ट दैट फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सर, मेरा शुरू से ही सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहता था सर, लेकिन ग्रेजुएशन के तौर पे मैं देखा कि इंजीनियरिंग एज अ सेफ साइड ऑप्शन है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया. आपको लगता है कि आजकल की परिस्थितियों में इंजीनियरिंग करना एक सेफ विकल्प है? क्योंकि ज़्यादातर तो इंजीनियर भगदड़ मची हुई है, सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं. नौकरी जिसको मिल रही है वो भी छोड़ के भाग रहा है. असुरक्षा है, कब नौकरी चली जाए कोई ठिकाना नहीं है. सैलरी और पैकेज कम हो गया है. सर, तो सैलरी पैकेज सब चीज़ कम हो चुका है, लेकिन जो रिसोर्स पूल है उसमें से जो अच्छे जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं सर. अगर जिनको इंजीनियरिंग परस्यू करके आगे उनको जो उनका एक्सपोजर जो लेना है वो लोग ले रहे हैं, और अच्छा कोई भी फील्ड में जहाँ भी इंजीनियर जा रहे हैं वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं सर. अच्छा, आप भूगोल के विद्यार्थी भी हैं, ये बताएं कि बिहार में कौन कौन से बड़े उद्योग हैं जहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की खपत होती होगी, अर्थात वहाँ नौकरी मिलती होगी उनको? सर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर. कहाँ है बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? सर, जैसे अभी खगड़िया में रिसेंटली अभी बना है फूड प्रोसेसिंग यूनिट. जितने भी जो फूड प्रोसेसिंग हो गए, जैसे ठीक है, खगड़िया में बना है, और कहाँ बना है? सर अभी ध्यान नहीं. अच्छा, अभी ध्यान नहीं है. आप प्रियम्बल अर्थात संविधान के प्रस्तावना याद है आपको, बता सकते हैं? यस सर. ठीक है, बोलिए. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure its citizen justice, socio-economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of thought and of expression, and equality and fraternity to promote among equality of status and of opportunity. Sorry sir. Fraternity among all and unity and integrity of nation. सर, अभी इतना ही ध्यान आ रहा है सर. अच्छा, मतलब पूरी तरह से अभी बता नहीं पा रहा हूँ सर, याद है. अच्छा, कब अपनाया गया था ये प्रस्तावना? सर 26 नवंबर 1949 को. क्यों 26 नवंबर को ही क्यों अपनाया गया? सर, उस दिन साइन हुआ था, ये जो लास्ट डे था 2 साल 11 दिन जो हुए थे वही उस दिन लिया गया था, तो उसी टाइम प्रस्तावना के साथ कुछ प्रोविजंस उसी दिन लागू किया गया था सर. अच्छा, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पार्ट्स, शेड्यूल सर 12 है. 12वीं अनुसूची में क्या है? सर 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटीज है सर. और 12वें इस भाग में क्या है, पार्ट 12 में? सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है सर. अच्छा, पार्ट 14 में क्या है? सर यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग से रिलेटेड. ठीक है आकाश. आकाश, यदि आपका चयन हो जाता है और आपको एसडीएम की पोस्ट पर बिठाया जाता है तो पहले 3 कार्य क्या करेंगे? मैम, पहला 3 कार्य मैं ये करूँगा जो लोग की बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, इन पे पहले मैं काम करूँगा. बाकी मैम जो कोऑर्डिनेशन का काम है, जो बेसिकली जो एसडीएम का सबसे पहला काम होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट एंड बिटवीन द डिपार्टमेंट, वो मैं काम अपने अच्छे से करूँगा मैम. और तीसरा काम मैं शिक्षा में करूँगा मैम. नहीं, तो आपने बहुत सारा कुछ बता दिया. ये बताइए कि पहले 3 डिसीजन क्या लेंगे? पहला डिसीजन जो प्राइमरी डिसीजन होगा
जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा करूँगा मैम। चलिए ठीक है, ये बताइए कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या परेशानी है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार के पॉलिटिक्स में परेशानी है। हाँ, बिहार के पॉलिटिक्स थोड़ा इंडिया के पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमारा गवर्निंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोग निरंतर हमारा जो 11.3 जो जैसे हमारा जो GSDP का जो 11.3% बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हो रही है ड्यू टू गवर्नेंस सिस्टम। पॉलिटिक्स के अंदर क्या कास्टिज्म एक चुनौती है बिहार के लिए, या और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी राजनीति का मापदंड डिसाइड होता है? यस मैम, जैसे आपने बताया कास्ट सिस्टम एक रियलिटी है इंडिया का, और बिहार का विशेषकर कास्ट सिस्टम हो गया, जातिवाद, क्लास सिस्टम हो गया, ये सब काफ़ी डोमिनेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा पार्टी में कौन कैंडिडेट रहेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करने के लिए मैम ये होता है। आज भी बिहार में ये कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? जागरूकता से मैम, लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे जागरूक? एजुकेशन से मैम। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि लोग को एजुकेटेड करना होगा। कल्चरल लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की चीज़ों को मानते हैं। यस मैम, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ कि नहीं मानते हैं, लेकिन अब का जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी हद तक वो लोग डेवलपमेंट इशू पे वोट देते हैं, ना कि अपने कास्ट पे देते हैं। वो है वैसे भी तादाद हैं जो कि आज भी पढ़ने के बावजूद भी वो लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन जो इंटरनली जो एजुकेशन जो उनके अंदर जाना चाहिए था वो चीज़ पूरा तरह से नहीं गया है मैम। अभी आप बात बता रहे थे, तो GSDP कितना है बिहार का? 6,85,700 समथिंग करोड़ एट करेंट प्राइस। 6 लाख? यस मैम, 6.25 लाख करोड़, मतलब GSDP मैम 6.25 लाख करोड़ है मैम। ठीक है। लिटरेसी कितना है बिहार का? लिटरेसी मैम 2011 के सेंसस के अनुसार मैम 65% के लमसम है। ये बताइए, बिहार से 3 ऐसी महिलाओं के नाम बताइए जो आपको लगता है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया अपनी अपनी फील्ड में। मैम टाइम लेना चाहूँगा, 2 मिनट। 3 महिलाओं के नाम नहीं सोच पा रहे हैं जो डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किए हैं, किसी भी अपनी फील्ड में अच्छा काम किए? मैम अभी नहीं ध्यान आ रहा है। कोई बात। आकाश। यस सर। ये आकाश होता क्या है? आसमान किसे कहते हैं? सर आसमान जो अर्थ से जो ऊपर का जो लेयर है। कितने ऊपर का? आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं मेरे ख्याल से। ये सर जो ट्रोपोस्फेयर है उसको आसमान कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के आसमान कहते हैं? मतलब टोटल ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों मिला के जो 50 किलोमीटर के रेंज का जो दिखता है सर, जिसमें नीचे के जो ट्रोपोस्फेयर है जो कि टर्बुलेंट है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर प्लेन उड़ती है, वो टोटल मतलब अगर आउटर स्फेयर इनर स्फेयर को टोटल को आसमान कहते हैं सर। चलिए ठीक है। ये बताइए कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अगर कहें तो फ्रंटियर और बाउंड्री, और हिंदी में कहें तो सीमा और सीमांत, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर फ्रंटियर कोई डिमार्केटेड लाइन नहीं होती है सर, वो एक जोन होता है, वेरेज बाउंड्री एक डिमार्केटेड लाइन होती है। फॉर एन एग्जांपल इंडिया नेपाल की बाउंड्री है। अब फ्रंटियर देखा जाए तो जो हिमालयाज है वो एक फ्रंटियर बना रखे हैं। कोई भी जगह का जो फ्रंटियर एक डिमार्केटेड, ऊपर भी तो लाइन है ही ना, खींच दी गई है LOC LAC। यस सर। तो ये तो अब तो लाइन बनी गई बाउंड्री की। यस सर, तो LAC एक फ्रंटियर के तौर पे देखा जा सकता है सर। अच्छा, वो उसको बाउंड्री नहीं कहेंगे सर, क्योंकि लिए अभी एक डिमार्केटेड लाइन एग्जैक्टली अभी भी पता नहीं है। क्या कोई फ्रंटियर किसी बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाती है? यस सर। क्या कोई स्टेजेस होते हैं इनके? सर अगर वो भी ध्यान नहीं आ रहा है स्टेजेस, लेकिन हाँ हो जाती है सर। ठीक है। सेंटिलीज एक ट्राइब है। सेंटिलीज, यस सर। कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार में। 2004 की सुनामी आई थी और सुनामी ने लगभग अंडमान निकोबार को तहस नहस करके छोड़ दिया था। यस, ये तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी सेंटिलीज ट्राइब पूरी तरह से सुरक्षित रह गई थी। यस सर। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा? क्योंकि सर वहाँ पर जो अंडमान निकोबार में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव्स ने काफ़ी हद तक वहाँ पर जितना भी क्षति था उसको काफ़ी कम कर दिया था। और हाँ, वहाँ पर जितने सेंटिलीज थे उसमें से
मैक्सिमम लोग मतलब आधे लोग मर गए थे सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी अभी मुश्किल से कई रिपोर्ट में 20-25 हैं, कई रिपोर्ट में 250 हैं, मतलब इतने ही हैं बचे हुए। कुछ लोगों का ये कहना है कि सेंटलीज हो या कोई भी ट्राइब हो जो अपने एक पूरी तरह से ट्रेडिशनल लाइफ जीते आ रहे हैं, उनके ट्रेडिशनल लाइफ उनके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, जिसको हम लोग पैसा देकर प्रमोट कर रहे हैं कि बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्यों नहीं हम उनको उन्हीं के लाइफ में छोड़ दें? क्यों उनको विकास के नाम पर नई टेक्नोलॉजी, नए उपकरण, नए हथियार दें? आपका क्या मानना है? सर मेरा ये मानना है कि जैसे जो ट्राइबल प्लान है हम लोग का, वो 3 तरह से प्लान बना हुआ है। जो नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो बनाया था, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने सेंटिलीज की बात की, तो सर सेंटिलीज में आइसोलेशन, जैसे उन्हें छोड़ दिया गया है कि वो ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल जैसे जी रहे हैं। बाकी 2 और है, जैसे एसिमिलेशन है और इंटीग्रेशन है सर। ठीक है सर इंटीग्रेशन मतलब हो गया कि उनको प्लेन से हिल से प्लेन में ले आए। एसिमिलेशन क्या होता है? और सर एसिमिलेशन होता है उनको हमारा कल्चर ही सिखा दें। कोई एग्जांपल बताइए। सर एसिमिलेशन में नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइब्स हैं उनको एसिमिलेशन। बिहार में रहने वाले कुछ ट्राइब्स का जिक्र करें आप। सर संथाल है, गोंड है, थारू है। संथाल किस एरिया में पाई जाती है बिहार में? सर संथाल जो नीचे के जो झारखंड से बॉर्डरिंग है, जैसे कि बाकर, भागलपुर भी है, थोड़ा गया, मतलब जो नीचे। उनकी क्या विशेषता है? तो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या? सर उन लोग के थोड़े अलग कस्टम कल्चर हैं। ऑब्वियसली हर ट्राइब के अलग ही कस्टम कल्चर होते हैं, उन क्या अलग है उनमें? सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, बिहार का पूरा एरिया कितना है? सर 94,163 किलोमीटर्स। और जो मुख्यमंत्री बने हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ था? सर अभी ध्यान में। विधानसभा और विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? सर 6 में है। 6 में है, 7 में है? सर जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। अच्छा, विधान परिषद का औचित्य क्या है? सिग्निफिकेंस। सर विधान परिषद जो जितने भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो कि जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मौका नहीं मिलता है, तो वो उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है, जो बना हुआ है 6 स्टेट में, कि वो लोग वहाँ पर शामिल हो जाएं। दूसरा उसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि कई बार बहुत सारे लेजिस्लेशन हड़ी में हो जाते हैं। जैसे लेजिस्लेशन बना दी जाती है, उसको पारित भी कर दिया जाता है, तो एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल चेक मैकेनिज्म का काम करता है सर। तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं? जब इतना इंपॉर्टेंट है तो बाकी स्टेट में भी बनाना चाहिए। सर वो स्टेट डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल भी डिमांड कर रहा है। चलिए, आपको गिटार बजाने का शौक है? यस सर। गिटार के लिए कौन सी लकड़ी का यूज़ किया जाता है? सर सिडार, वैसे हाँ, जो हल्की लकड़ी होती है वो उसमें यूज़ की जाती है सिडार। सिडार किस तरह के वेजिटेशन है? सर अल्पाइन, मतलब कोनिफेरस और अल्पाइन के बीच में। कहाँ पे पाई जाती हैं? सर जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और हिमाचल में भी पाई जाती है। बिहार में भी? बिहार में नहीं पाई जाती है सर। बिहार में एकदम नहीं पाई जाती सिडार? सर अभी ध्यान में तो नहीं, मतलब वो एक हिल स्टेशन टाइप का जगह में है, तो वहाँ हिल स्टेशन हमारे बिहार में सिर्फ एक ही जगह है, सोमेश्वर, जो ऊपर जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण में। तो मैं नहीं देखा हूँ सर, मे भी पाई जाती है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है सर। आकाश, आपको अलग अलग व्यंजन चखने का शौक है? यस सर। कॉन्टिनेंटल कुजीन की क्या खासियत है? सर कॉन्टिनेंटल कुजीन जितने भी एग्जॉटिक आइटम्स होते हैं उससे बनी होती है। एग्जॉटिक आइटम्स का मतलब? कॉन्टिनेंटल कुजीन एज इन की जो जैसे जो रेसिपी होता है वो अलग होता है, पहली बात। दूसरा, उसमें काली मिर्च का उपयोग ज़्यादा होता है कि लाल मिर्च का? सर लाल मिर्च का होता है, काली मिर्च तो मुझे ध्यान में नहीं है। कॉन्टिनेंटल कुजीन आपने चखा है? यस सर, जितने भी अगर लाल मिर्च तो एकदम डालते ही नहीं है, वो एकदम तीखे चीज़ से बहुत परहेज करते हैं। यस सर, मुझे लग रहा था कि सर दोनों ही नहीं डालते हैं। तो आपने लाल मिर्च क्यों कहा? मुझे थोड़ा बहुत डालते होंगे, जैसे कॉन्टिनेंटल एज इन। स्नूकर आप खेलते हैं, कहाँ मिलता है मौका आपको स्नूकर खेलने का? सर जितने भी क्लब्स हैं, जैसे मैं पढ़ते हुए बोर हो जाता हूँ तो चल जाता हूँ खेलने के लिए स्नूकर। कहाँ पर, कहाँ रहते हैं अभी आप? सर अभी तो मैं यहीं पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे क्लब है जहाँ स्नूकर होता है? सर स्नूकर टेबल जहाँ होते हैं उसको क्लब कहते हैं सर। हाँ है वैसे। अच्छा, क्या खासियत होती है? सर ये बहुत रिलीफिंग गेम है। दूसरा चीज़ है, इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे आपका जो परसिवरेंस है
आपको ये स्नूकर सिखाता है सर। फॉर एन एग्जांपल, मुझे लोग बोलते हैं कि मैं कोई प्लेयर बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर एक पेशेंस का लेवल है, जो कि मैं सामने वाला को बॉल, जैसे बॉल जो होता है, बॉल पॉट करने, बॉल का डायमीटर कितना होता है? सर स्नूकर के बॉल का डायमेंशन सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? अब बिहार का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। वो बिहार का नहीं, पूरे वर्ल्ड का स्तूप है सर। अच्छा, कहाँ है ये केसरिया स्तूप? सर ये पश्चिमी चंपारण में केसरिया करके एक केसरिया सब डिवीज़न है। अच्छा, तो वहीं पर है सर। और जो बोरोबुदुर स्तूप है, जो वियतनाम का जो सबसे बड़ा स्तूप है, जहाँ पर सबसे इतनी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उससे 2 मीटर ज़्यादा बड़ा स्तूप है सर ये। कितना बड़ा है? क्या डायमीटर है इसका? सर 104 मीटर, 104 मीटर है, 102 या 104 मीटर है सर। 104 मीटर डायमीटर है कि पेरीमीटर है? ऊंचाई है सर। ऊंचाई है। यस सर, डायमीटर ध्यान में नहीं। ठीक है आकाश, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। कैसा लगा? क्या क्या ठीक रहा, क्या क्या लग रहा है कि और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है? सर ये मेरा पहला मॉक था सर। कोई नहीं, तो आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं मॉक, आप तो फाइनली मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं। ये सर तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं था सर। लास्ट ईयर आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे? सर 85। 85 अच्छे मार्क्स आए थे। यस सर। अब इसमें सुधार कैसे होगा? सर जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर थोड़ा रुक के बोलना था, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, हमें भी लगा आकाश कि आप थोड़े से आज हल्का सा कैजुअल कहीं कहीं नज़र आ रहे थे, तो प्रिपेयर्ड होके फुल्ली अगर मेंटली प्रिपेयर्ड रहते तो और अच्छा होता। लेकिन कुल मिला के परफॉर्मेंस आपका अच्छा था, और मतलब जो कसौटियाँ हैं, आपका एंट्री ठीक है, ग्रीटिंग आपका अच्छा है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, पाँव के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, हाँ तो थोड़ा वो ठीक रखें। फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है, मतलब आप क्यूरियस हैं, प्लेजेंट है, स्माइलिंग फेस है। लिसनिंग में कहीं कहीं थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा और अटेंटिव होने की ज़रूरत है, ताकि आप इंटेंशन को कॉम्प्रिहेंड करें और फिर टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करें। जैसे प्रशासक बन के आपकी 3 क्या प्रेफरेंसेस होंगी, 3 क्या काम करेंगे, उसमें एकदम ऑब्जेक्टिव रहिए। 1 2 3, ठीक। ज़्यादा वक्त नहीं लीजिए, मतलब गोल गोल इधर उधर नहीं घुमाना है, एकदम सीधे ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट बात करनी है। और नॉलेज भी लगभग जितने भी डोमेन हैं वो आपने ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा अलर्टनेस की भी ज़रूरत है। कहीं कहीं थोड़ा कैजुअल दिख रहे हैं शब्दों को चयन में। लैंग्वेज का फ्लो तो अच्छा है, शब्द भंडार भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं शब्दों के चयन में अनौपचारिक हो जा रहे हैं, यस। मुहावरों में। तो ये लगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं और इसलिए शायद इनफॉर्मल हो जा रहे हैं। यस तो थोड़ा अटेंटिव रहना है, लेकिन बाकी सब ठीक है। कैंडिडेट तो आप अच्छे हैं ही। नॉलेज वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो डैप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, टिपिकल क्वेश्चंस, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन अच्छा है, ओवरऑल वेरी गुड। थैंक ऑल यू द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।